शोहर के घर में दाखिल होते ही बीवी का गुस्सा फूट पड़ा। सारा दिन कहाँ रहे? ऑफिस में पता किया, वहां भी नहीं पहुंचे। मामला क्या है? वो वो मैं शोहर की हिकलाहट पर बीवी फिर बरसी। बोलते नहीं, कहाँ चले गए थे? और ये गंदा बाक्स और कपड़ों की पूटली किसकी उठा लाए हैं? वो मैं माँ को लाने गांव चला गया था। शौहर थोड़ी हिम्मत करके बोला, क्या कहा? आप माँ को यहां ले आए? शर्म नहीं आई आपको? तुम्हारे भाइयों के पास उन्हें क्या तकलीफ है? बीवी चिराग पाथी। उसने पास खड़ी पट्टे पुराने कपड़ों में मलबूस बीमार और शकस्ता बीमार बूढ़ी की तरफ देखा तक नहीं। उन्हें मेरे भाइयों के पास नहीं छोड़ा जा सकता, तुम समझ क्यों नहीं रही? शौहर ने दब्बी जबान से कहा, क्यों? यहाँ कारून का खजाना रखा है। तुम्हारी 20,000 रुपए की तनख्वाह में बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च किस तरह चला रही हूं, मैं ही जानती हूं। बीवी का लहजा इतना ही शदीद था, अब ये हमारे पास ही रहेगी। शोहर ने सख्ती से पीरवी की मैं कहती हूँ, उन्हें उसी वक्त वापस छोड़ कर आओ, वरना मैं उस घर में एक लम्हा भी नहीं रहूंगी। और उन महारानी साहिबा को भी यहाँ आते जरा सी भी शर्म नहीं आई। ये कहते हुए बीवी ने बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो पांव तले जमीन ही सरक गई। झपटते हुए बीवी बोली, अम्मी आप? हाँ बेटी, तुम्हारे भाई और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। दामाद जी को फोन किया तो ये मुझे यहां ले आए। पढ़िया ने कहा। तो बीवी ने चहकती नजरों से शौहर की तरफ देखा और बोली, डार्लिंग आप भी नाबड़े वो हैं, अब पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी अम्मी को लाने गए थे? आई लव यू। काश हमें ये बात समझ आ सके कि माँ तो माँ होती है, क्या मेरी और क्या तेरी। आ, एक बेटे ने बाप से पूछा, पापा ये कामयाब जिंदगी क्या होती है? वालिद बेटे को पतंग उड़ाने ले गए। बेटा बाप को गौर से पतंग उड़ाते देख रहा था। थोड़ी देर बाद बेटा बोला, पापा ये धागे की वजह से पतंग और ऊपर नहीं जा पा रही है, क्या हम उसे तोड़ दें? ये और ऊपर चली जाएगी। वालिद ने धागा तोड़ दिया। पतंग थोड़ा सा और ऊपर गई और उसके बाद लहराकर नीचे आई और दौर अनजान जगह पर जाकर गिर गई। तब बाप ने बेटे को जिंदगी का फलसफा समझाया, बेटा जिंदगी में हम जिस ऊंचाई पर हैं, हमें अक्सर लगता है कि कुछ चीजें जिनसे हम बंधे हुए हैं वो हमें और ऊपर जाने से रोक रही हैं, जैसे घर, खानदान, नज्म ज़ब्त, वालिदीन वगैरह, और हम उनसे आज़ाद होना चाहते हैं। असल में यही वो धागे होते हैं जो हमें उस ऊंचाई पर बना के रखते हैं। इन धागों के बगैर हम एक बार तो ऊपर जाएंगे, लेकिन बाद में हमारा वही हशर होगा जो बन धागे की पतंग का हुआ। लिहाजा जिंदगी में अगर तुम बुलंदियों पर बने रहना चाहते हो तो कभी कभी इन धागों से रिश्ता मत तोड़ना। धागे और पतंग जैसे ताल्लुक के कामयाब तवाजुन से मिली हुई ऊंचाई को ही कामयाब जिंदगी कहते हैं बेटा।